को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि एक्सिस बैंक इंडिया का ये जो एग्जिट पोल अब तक निकलकर सामने आया है, एमसीडी में आम आदमी पार्टी दिल्ली में जहां बाजी मारती हुई नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अच्छा करती हुई दिखाई दे रही है। सीधे रुक कर लेते हैं, अर्पिता आर्या मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ आ चुकी हैं। हिमाचली अंदाज में आपको बताएंगे सबसे पहले आंकड़े, लेकिन बड़ी खबर आपको देते हैं। कड़ी टक्कर के बीच हिमाचल में कांग्रेस पार्टी को बड़ी बढ़त नजर आ रही है। तो कड़ी टक्कर जरूर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर बढ़त है तो कितने की बढ़त है, वोट शेयर क्या है, कितनी है सीटें? अर्पिता आर्य हमारी सहयोगी जुड़ रही है। अर्पिता बताइए। शुक्रिया चित्रांजना। तो जो आपने बताया कि बढ़त यहां पर कांग्रेस को मिलती नजर आ रही है, लेकिन वो कितनी बढ़त है वो अब हम आपको बताएंगे। अब वो वक्त आ चुका है जब हम इस पर नजर डालेंगे। सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो हिमाचल के लिए यही था कि क्या यहां सत्ता बदलेगी या रिवाज टूटेगा। वोट शेयर सबसे पहले आपको बताते हैं। देखिए, बीजेपी को जो वोट शेयर 42% वोट शेयर बीजेपी को और 44% वोट शेयर गया है कांग्रेस को। यानी यहां देखें तो 2% तकरीबन यहां बढ़त कांग्रेस को मिलती हुई, और जो रिवाज बदलने की बात हो रही थी वैसा कुछ अभी फिलहाल ये एग्जिट पोल के माध्यम से नहीं दिख रहा। 2% आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी को। और वहीं अगर आंकड़ों के हिसाब से 2017 यानी पिछली बार का देखें तो बीजेपी को 48.79% वोट शेयर मिले थे और कांग्रेस को 41.68 यानी 7% का वहां पर अंतर था। 2012 की अगर बात करें तो 38.47 ये बीजेपी का वोट शेयर उस वक्त रहा था और कांग्रेस का 42.81। अंतर देखेंगी तो 4%। वहीं 2007 में अगर आप देखें तो 2007 में बीजेपी को 43.78 और कांग्रेस को 38.90 यानी 5% का डिफरेंस। लेकिन अब जो एग्जिट पोल के आंकड़े इस बार बता रहे हैं वो ये कि बीजेपी को 42% और कांग्रेस को 44% यानी अंतर 2% का दिख रहा है। और ये खासियत हिमाचल की हमेशा से रही है कि यहाँ पर करीबन 4 से 8% के वोट शेयर के अंतर से ही यहाँ पर सरकारें बदल जाती हैं, सत्ता परिवर्तन हो जाता है। और कुछ वैसा ही इस वक्त अगर आप एग्जिट पोल के माध्यम से देखें तो नजर आता है। तो ये वोट शेयर के हिसाब से हमने बता दिया, लेकिन सीट किसको कितनी एग्जिट पोल में मिल रही है वो आपको आगे हम जानकारी देंगे। हिमाचल में कांग्रेस पार्टी को 44% वोट का अनुमान है। 2% के गैप पर नीचे 42% पर भारतीय जनता पार्टी है। वहीं आम आदमी पार्टी को भी 2% वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब ये सीटों में क्योंकि 4 से 5% का ज्यादातर वोट शेयर में फर्क रहता है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में वहां पर, लेकिन उसी में सीटें इतनी तब्दील हो जाती हैं कि जीत हो जाती। जल्दी से अर्पिता, सीटें आ गई, बताइए। तो अब कुल मिलाकर जो सीटें जिसका जिक्र कर रहे हैं, सरकार बनाने के लिए 35 सीटों की देखिए जरूरत है, 68 कुल सीटें। और यहां पर जो एग्जिट पोल के आंकड़े कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि रिवाज टूटने वाला नहीं है। अभी भी जनता ने वैसा ही मन बना रखा है जैसे 85 के बाद से बनाकर रखा हुआ है। तो अब जल्दी से आपको सीट दिखा देते हैं। यहां पर एग्जिट पोल के हिसाब से 24 से 34 सीटें बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं कांग्रेस को 30 से 40 सीटें कांग्रेस को मिलती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि आपके खाते में अभी 0 यानी अभी तक जो एग्जिट पोल है उसमें आपका खाता खुलता हुआ दिख नहीं रहा है। लेकिन बीजेपी 24 से 34 के बीच में, एक बार फिर बता दें 35 का आंकड़ा है बहुमत का आंकड़ा। वहीं कांग्रेस 30 से 40 सीट जो है अभी कांग्रेस को मिलती हुई नजर आ रही है। 2017 में बीजेपी को 44 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 21 सीटें मिली थी। 2012 में बीजेपी को 26, कांग्रेस को 36 सीटें मिली थी। 2007 में बीजेपी को 41 और कांग्रेस को 23 सीटें मिली थी। और इस बार जो आंकड़ा एग्जिट पोल में अभी कह रहा है, जिसे हम एग्जैक्ट पोल भी कह रहे हैं, उसमें बीजेपी को 24 से 34 यानी इसके बीच बीजेपी को सीट मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस थोड़ी आगे बढ़ी हुई नजर आ रही है क्योंकि कांग्रेस के खाते में 30 से 40 सीट जाती हुई फिलहाल नजर आ रही है। अब इसके पीछे अब ये डिबेट और ये चर्चा हो सकती है कि क्या प्रियंका गांधी जिस तरीके से पूरे फॉर्म में हिमाचल प्रदेश में उतरी थी, चाहे वो रैलियां करनी हो, लोगों के बीच पहुंचना हो, क्या उसका असर है, या जैसे आप लोग चर्चा कर रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे का असर दिखता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फिलहाल अभी 30 से 40 सीटें एग्जिट पोल के हिसाब से कांग्रेस को, और जाहिर तौर पर बढ़त भी यहां पर कांग्रेस को। अंजना चित्रा, जब
आप एवरेज निकालें तो 29 सीटें बीजेपी को आती हुई दिखाई दे रही हैं और 35 सीटें कांग्रेस को। 35 ही चाहिए अगर सरकार बनानी है तो। 24 से 34 के बीच में आप एवरेज निकाल लीजिए, 29 सीटें होती हैं भारतीय जनता पार्टी को मिलती दिख रही है, वहीं 35 सीटों का एवरेज मिलता हुआ दिख रहा है कांग्रेस पार्टी को। आम आदमी पार्टी का खाता तक नहीं खुल रहा है वहां।